नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं बाल भारती की दूसरी इकाई से पद्य 11वां परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं श्री दुष्यंत कुमार जी। यहाँ इस पद्यांश को एक कंठ विशपाई गीति नाट्य से लिया गया है और उस प्रसंग का वर्णन इस पद्य में किया गया है जब सती ने आत्मदाह कर लिया था। शिव जी सती के शव को लेकर मंदाकिनी नदी की ओर प्रस्थान करने ही वाले थे कि कुबेर की आवाज सुनकर वह रुक गए और उन्हें फटकारने लगे। आरंभ में हम कवि श्री दुष्यंत कुमार जी का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1933 में बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1975 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। इनका परिचय: दुष्यंत कुमार एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और गजलकार थे। आपने 42 वर्ष के जीवन में अपार ख्याति अर्जित की। आपने कविता, गीत, गजल के क्षेत्र में भरपूर लेखन किया। प्रमुख कृतियां: एक कंठ विशपाई, मसीहा मर गया, गीति नाटक, आंगन में एक वृक्ष, उपन्यास, मन के कोण, लघु कथाएं आदि। अब हम पद्य के संबंध में संक्षिप्त सा परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश एक कंठ विशपाई गीति नाट्य से लिया गया है। यह प्रसंग उस समय का है जब सती ने आत्मदाह कर लिया था। शिव सती के शव को लेकर मंदाकिनी नदी की ओर प्रस्थान करने ही वाले थे कि कुबेर की आवाज सुनकर रुक गए और उन्हें फटकारने लगे। दुष्यंत कुमार जी ने इस प्रतीकात्मक कथा के माध्यम से समाज में व्याप्त छल, स्वार्थ, असमानता, श्रेय लूटने की कुपरंपरा, महिमा मंडन, धनपतियों के स्वार्थ, सत्ताधारियों की हृदयहीनता पर करारा प्रहार किया है। ये कौन कैलाश शिखर पर अनाहुत आया? ये किसका स्वर है जो मेरे निश्चय से टकराया? स्तुति करता सामने नहीं आता है, बचता है। यह कौन मुझे सम्मोहित करने को छल रचता है? ये सारे संबोधन है कितने क्रूर व्यंग्य जो करते आए हैं मेरे संग छल सदैव। तुम दास समझते हो, मैं मित्र समझता हूँ। संबोधन और सर्वनामों की सृष्टि रोक, उत्तर दो मेरे एक प्रश्न का मित्रमान। दक्ष के यज्ञ में आमंत्रित थे सभी देव, था किंतु उपेक्षित मैं, पर तुमने दिया ध्यान। देवत्व और आदर्शों का परिधान ओढ़ मैंने क्या पाया? गहरी पीड़ा से हर परंपरा के मरने का विष मुझे मिला। हर सूत्रपात का श्रेय ले गए लोग। यहाँ पर सर्वप्रथम हम शब्दार्थ देख लेते हैं। कैलाश अर्थात कैलाश पर्वत की बात है। हिमालय के उच्च शिखर को हम कैलाश शिखर कहते हैं। शिखर अर्थात चोटी, अनाहुत अर्थात बिना बुलाया हुआ, अनामंत्रित। स्तुति अर्थात प्रशंसा। सम्मोहित अर्थात वशीभूत करने, मुग्ध करने। छल अर्थात धोखा। क्रूर अर्थात निर्दयी। व्यंग्य अर्थात कटाक्ष। संग अर्थात साथ। सदैव अर्थात हमेशा। क्रूर अर्थात निर्दयी। दास अर्थात सेवक। सृष्टि अर्थात रचना। उपेक्षित अर्थात अवहेलित, जिसकी उपेक्षा की जाए वह। मित्रमान अर्थात मित्र। देवत्व अर्थात देवता के गुणों से युक्त। परिधान अर्थात वस्त्र। अब हम
भावार्थ देख लेते हैं यहां इस कविता का। यहां इन पंक्तियों में सर्वप्रथम हम यह समझ लेते हैं कि कवि दुष्यंत कुमार ने उस समय का वर्णन किया है जब शिवजी सती को, अच्छा ये बच्चों यहां पर सर्वप्रथम हम समझ लेते हैं कि यह प्रसंग कौन सा था, किस कारण सती को अग्नि कुंड में जलकर भस्म होना पड़ा था। हुआ था ऐसा कि दक्ष जो एक सृष्टि निर्माण करता देवता और ऋषि थे, दक्ष की पत्नी का नाम प्रसूति था और इन दक्ष की 16 कन्याएं थीं, जिनमें से एक कन्या सती भी थी। दक्ष ने सती का विवाह शंकर जी के साथ अनचाहे कर दिया था। एक बार सृष्टि निर्माण करता यज्ञ कर रहे थे और दक्ष प्रजापति यहां आए। उनके आने पर शंकर जी और ब्रह्मदेव को छोड़ सभी देवता खड़े हो गए उनके सम्मान में। अब क्रोधित हो गए दक्ष और दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर शंकर जी को श्राप दे दिया। कुछ समय के बाद दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। यज्ञ की बात जब उनकी पुत्री सती ने सुना तो वह वहां जाने की इच्छा व्यक्त करने लगी, किंतु शंकर जी ने सती के साथ जाने से इनकार कर दिया। हालांकि वह तो सती को भी नहीं जाने देना चाहते थे, किंतु सती ने जिद की और जिद करके वह वहां से अपने पिता के घर आई, किंतु शिव जी ने उनका साथ नहीं दिया और वह नहीं आए। यहां आने पर सती ने पाया कि यज्ञ मंडप में उनकी मां और बहनों को छोड़कर अन्य किसी ने भी स्वागत नहीं की, बल्कि पिता ने तो उनकी भर्त्सना की और उनके पति की भी भर्त्सना की, जिसे वह सह नहीं सकी और अंततः उन्होंने अपने आप को भस्मीभूत कर दिया, अर्थात आग में जलकर उन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया और इस तरह से दक्ष का यज्ञ भी नष्ट हो गया। तो यही संपूर्ण कथा है और इसी संपूर्ण कथा को लेकर आगे का विवरण यहां पर किया गया है। यहां दुष्यंत कुमार जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब सती भस्मीभूत हो चुकी है और शिव जी को पता चलता है तो वह आते हैं और वह सती के शव को उठाकर पृथ्वी पर चारों ओर घूमने लगते हैं और इसी तरह वह जब शव को लेकर मंदाकिनी नदी की ओर प्रस्थान करने ही वाले थे, तभी उन्हें कुबेर ने आवाज देकर रोक दिया। और आगे कवि कहते हैं कि यह कौन है जो कैलाश की चोटी पर बिना बुलाए आया है। अर्थात यहां पर कहा है कि यह बिना बुलाए कैलाश की चोटी पर कौन आया है और यह बिन बुलाया हुआ व्यक्ति का स्वर मेरे जाने के निश्चय को रोकना चाहता है। वह मेरा गुणगान बिना सामने आए करता है। वह स्वर मुझे छलकर सम्मोहित करना चाहता है। कुबेर शिव जी के लिए जिन संबोधनों का प्रयोग करते हैं वे संबोधन शिव जी को निर्दयी व्यंग्य के समान लगते हैं। इसी कारण शिव जी कहते हैं कि यह सारे संबोधन मेरे साथ छल करते हैं। तुम मेरे साथ इन संबोधनों के द्वारा छल करना चाहते हो। तुम हमें अपना सेवक समझते हो और हम तुम्हें अपना मित्र समझते हैं। मित्रमान शब्द का अर्थ मित्र मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहां पर शिव जी कहते हैं कि तुम सब हमें अपना सेवक समझते हो, जबकि हम तुम्हें अपना मित्र समझते हैं। और हे कुबेर, इन विविध स्तुतिगान युक्त संबोधनों और सर्वनामों का उपयोग करना बंद करो और मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। अब शंकर जी कुबेर से कहते हैं कि दक्ष के यज्ञ में तो सभी देवता आमंत्रित थे, किंतु दक्ष ने मेरी उपेक्षा की थी। क्या तुम लोगों ने
इस बात पर ध्यान दिया था? देवत्व और आदर्शों का वस्त्र पहनकर मुझे क्या मिला? मैंने देवता के सभी नियमों का पालन किया, सभी गुण अपने आप में धारण किया और लोक कल्याण के लिए प्रयासरत रहा। लेकिन उन देवत्व और आदर्शों का वस्त्र पहनकर मुझे क्या मिला? हर परंपरा को समाप्त करने का जहर मैंने पिया और हर कार्य को आरंभ करने का श्रेय अन्य लोग ले गए। अब हम आगे पढ़ते हैं। क्षण भर रुककर मैं ऊब चुका हूं इस महिमा मंडित छल से। अब मुझे स्वयं का वास्तव सत्य पकड़ना है। जिन आदर्शों ने मुझे छला है, कई बार मेरा सुख लूटा है, अब उनसे लड़ना है फटकारते हुए। बोलो क्यों आए हो? क्या और अपेक्षित है? कर्तव्य तुम्हारा धन संचय से इतर और भी है कोई? यदि है तो हे धनपति कुबेर, यह है कुयोग। मैं तो समझा था धन को दृष्टि नहीं होती, भावना शून्य हो जाते हैं धनवान लोग। आत्मस्थ बना देती है सत्ता मित्रों को, आचरण बदलते जाते हैं, उनके अपनत्व खत्म हो जाता है, बच रहता है थोड़ा सा शिष्टाचार और औपचारिकता। प्रभुता का ऐसा ही होता आकर्षण। यहां पर हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले ऊब चुका हूं यानी बोर हो जाना। हम कहते हैं ना कंटाल गया हूं, वही है ऊब चुका हूं, उबासी आना। महिमा अर्थात बड़ाई, बड़प्पन। मंडित अर्थात शोभित या जो भूषित। अपेक्षित शब्द का अर्थ है जिसकी चाह या अपेक्षा हो। इतर यानी दूसरा, अन्य। कुयोग अर्थात बुरा योग। भावना शून्य अर्थात भावनाहीन। आत्मस्थ अर्थात स्वयं में स्थित। अपनत्व अर्थात अपनेपन का भाव। आत्मस्थ अर्थात स्वयं में स्थित। अब हम कविता का भाव समझ लेते हैं। यहां पर कवि दुष्यंत कुमार ने प्रतीकात्मक ढंग से समाज में फैले हुए छली व्यक्तियों की पोल खोली है। वो उन व्यक्तियों की पोल जो दूसरों को छलते हैं, ठगते हैं और अपना लाभ सिर्फ कमाते हैं, उनकी पोल यहां पर कवि ने खोली है। इसके लिए उन्होंने शिव का उपयोग किया है। अब आगे शिव कुबेर से कहते हैं कि देवताओं ने महिमा मंडित करके मेरे साथ हमेशा छल किया है। शंकर जी अब सत्य जानना चाहते हैं। शंकर जी कहते हैं कि जिन आदर्शों की आड़ लेकर लोगों ने मुझे छला है, मेरा सुख लूटा है, अब मैं उनसे लड़ना चाहता हूं। अब मैं लड़ूंगा उनसे जिन्होंने आदर्शों की आड़ लेकर मुझे छला और लूटा है। आगे शंकर जी कुबेर को फटकारते हुए कहते हैं कि तुम मेरे पास यहां क्यों आए हो? मुझसे क्या चाहते हो? क्या अब धन संचय के अतिरिक्त भी तुम्हारा अन्य कोई काम है? यदि धन संचय के अतिरिक्त तुम्हारा अन्य कोई काम है तो तुम बहुत ही गलत समय पर आए हो। आगे कवि शिवजी के माध्यम से कहते हैं, मैं तो अब तक यही समझता था कि धनवान लोगों को दृष्टि नहीं होती, सत्ता के निकट यह लोग आत्म केंद्रित हो जाते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। इनके व्यवहार में पल पल बदलाव दिखाई देता है और उनमें लोगों के प्रति अपनेपन का भाव भी समाप्त हो जाता है। उनके पास केवल शिष्टाचार और औपचारिकता ही बची रह जाती है, क्योंकि शासन का आकर्षण ही इसी प्रकार का होता है। इस तरह से यह कविता हमारी
समाप्त होती है। अब इसके बाद हम इसका प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। देखिए, यहां पर शब्दार्थ बताया गया है। अनाहुत शब्द का अर्थ है बिना बुलाए आए हुए। प्रभुता अर्थात प्रभुत्व या श्रेष्ठता। परिधान अर्थात वस्त्र। सूत्रपात अर्थात प्रारंभ। कुयोग अर्थात बुरा अवसर। आत्मस्थ अर्थात स्वयं में स्थित। अब हम देखते हैं, पहला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियां करो। इसका पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण करो। अनाहुत की कृतियां, यहां पर अनाहुत की कृतियों में हम लिखेंगे कि पहले में लिखेंगे गुणगान करता है, दूसरे में लिखेंगे सामने नहीं आता है, तीसरे में लिखेंगे सम्मोहित करना चाहता है और चौथे में लिखेंगे कि छल रच रहा है। इसके बाद अब दूसरा है जोड़ियां मिलाओ। इसमें पहला दक्ष, जिसका उत्तर आएगा यज्ञ। दूसरा है भावना शून्य, इसका उत्तर हम लिखेंगे धनवान। धनपति अर्थात कुबेर। क्रूर का हम लिखेंगे व्यंग्य। अब तीसरा है कृति पूर्ण करो। इसमें पहला है इनके परिधान, यहां पर हम लिखेंगे देवत्व का और आदर्श का। पहले में देवत्व का, दूसरे में आदर्श का। दूसरा प्रश्न है इनकी सृष्टि रोकनी है, तो यहां हम पहला बताएंगे संबोधन की और दूसरा बताएंगे सर्वनामों की। चौथा प्रश्न है सही शब्द चुनकर वाक्य को फिर से लिखो। यहां बच्चों मैं कहना चाहूंगी कि इसे आप लोग कविता पढ़िए और स्वयं कीजिए। मेरे द्वारा उत्तर बता देने मात्र से कोई लाभ नहीं होगा। पांचवा प्रश्न है लिखो। इसमें पहला है निश्चय से टकराने वाला, इसका उत्तर हम लिखेंगे स्वर। दूसरा है सूत्रपात का श्रेय लेने वाला, इसके उत्तर में हम लिखेंगे लोग, देवता गण। तीसरा है आत्मस्थ बना देने वाली, तो इसके उत्तर में हम सत्ता लिखेंगे शब्द। चौथा है भावना शून्य होने वाले, तो यहां पर हम धनवान शब्द लिखेंगे। तत्पश्चात है भावना शून्य हो जाते हैं से खत्म हो जाता है। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ मैंने समझाया है, उसी आधार पर आप लिखिए बच्चों। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को 6 अंक का पद्य विश्लेषण। बच्चों अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को भावार्थ लिखने के अतिरिक्त एक प्रश्न पद्य विश्लेषण से भी आता है और इस पद्य विश्लेषण के लिए आप लोगों को कुछ मुद्दे दिए गए होते हैं। 5 मुद्दे दिए गए होते हैं और इन 5 मुद्दों का उत्तर लिखते हुए आपको पद्य विश्लेषण करना होता है। तो मान लीजिए आपको कहा गया है, यहां पर हमें सिर्फ कविता का नाम दिया जाता है, कोई भी 2 कविता का नाम दे दिया जाता है और कहा जाता है कि किसी एक कविता का पद्य विश्लेषण कीजिए और उसके बाद नीचे मुद्दा लिखा होता है। तो यहां मुद्दा मैं बताती हूं आपको। पहला है रचनाकार का नाम, दूसरा है रचना का प्रकार, तीसरा है पसंदीदा पंक्ति, चौथा है पसंद होने का कारण और पांचवा है रचना से प्राप्त प्रेरणा। तो यहां इस कविता में हम रचनाकार का नाम लिखेंगे कि रचनाकार का नाम है दुष्यंत कुमार। रचना का प्रकार में हम लिखेंगे गीति नाट्य का अंश। पसंदीदा पंक्तियों में हम यह 4 लाइन लिखेंगे कि भावना शून्य हो जाते हैं धनवान लोग, आत्मस्थ बना देती है सत्ता मित्रों को, आचरण बदलते जाते हैं उनके क्षण क्षण, अपनत्व खत्म हो जाता है। यह 4 पंक्तियां हमें लिखनी आवश्यक है। आप लोग कोई भी पंक्ति लिख सकते हो बच्चों, जो पंक्ति आपको पसंद हो, आप विश्लेषण उसका कर सको, उस आधार पर आप कोई भी पंक्ति लिख सकते हो। यहां पर आप लोगों को समझाने की दृष्टि से मैंने इन 4 पंक्तियों का लेखन किया है। तत्पश्चात हम पसंद होने का कारण में बताएंगे कि कवि दुष्यंत ने इन पंक्तियों में शासक वर्ग की हृदयहीनता पर करारा व्यंग्य किया है। कवि कहते हैं कि धन लोगों को भावना शून्य बना देता है और शासन लोगों को आत्म केंद्रित और स्वार्थी बना देता है।
धनवान व्यक्ति और शासन से जुड़े हुए लोगों से हमें कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात पांचवा जो मुद्दा है कि रचना से प्राप्त प्रेरणा, वहां हम लिखेंगे कि इस प्रतीकात्मक कथा के माध्यम से कवि ने समाज में फैले हुए छल, स्वार्थ, असमानता, श्रेय लूटने की परंपरा, महिमा मंडन का खुला विरोध किया है। यह कविता हमारे समाज में फैले हुए छली व्यक्तियों से हमें सावधान रहने की प्रेरणा देती है। और इस तरह यह पद्य विश्लेषण हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है परिवर्तन यह कविता आप सब बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो भेजने पर तुरंत आपको उसकी जानकारी मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।